ओम शांति। दादी जानकी जी और साकार बाबा के यज्ञ के आदि के संस्मरण का हम मनन कर रहे हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलेगी, हमारे पुरुषार्थ को तीव्र गति मिलेगी। ऐसे 3 प्रेरणादायक संस्मरण का मनन हमने इससे पहले वीडियो में किया। आज चौथे संस्मरण से फिर करेंगे। चौथा संस्मरण कराची 1939 का। प्यारे मीठे बच्चे राजा कौन। शुरुआती दिनों में दादी जी जब बाबा से मिली तो बाबा उनको जनक बेटा कहते थे। जब आप बेटा कहते हो तो यह बड़े प्यार और विश्वास का प्रतीक होता है। बाबा ने कभी जानकी शब्द का उपयोग नहीं किया, क्योंकि यह नाम तो नारीत्व को दर्शाता है। बाबा हमेशा दादी जी को जनक कहकर बुलाते थे। बाबा ने हमेशा दादी को बेटे के रूप में देखा, कभी बेटी के रूप में देखा ही नहीं। दादी ने इसे अपने जीवन में अप्लाई किया। दादी ने महसूस किया कि बाबा मुझ पर अधिकार रखते हैं और बाबा के प्रति इतने गहरे प्यार के कारण बाबा जो भी सेवा कहेंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। तो ऐसे आप भी बाबा के प्यारे और मीठे बच्चे हैं। प्यारे बाबा के हाथ में हाथ देके चलने वाले आप भी राजा बच्चे हैं। आप भी अपने आप पर गर्व महसूस करें कि बाबा आपको कल्प पहले वाले विशेष बच्चे के रूप में देख रहे हैं। ऐसे ही एक और संस्मरण कराची 1940 का। योग्य बनो और प्रमाण दो। कराची में यह अक्सर होता था कि बाबा के बच्चे बाबा के साथ चिटचैट के लिए इकट्ठे होते थे। चिटचैट के दौरान किसी ने पूछा कि बाबा, हमारे पुरुषार्थ के प्रति बाबा की क्या आशाएं हैं। बाबा ने उत्तर दिया कि हमेशा 2 शब्द याद रखो, योग्य व लायक बच्चे बनो और प्यार और विश्वास का प्रमाण दो। दादी जी इन 2 शिक्षाओं को कभी नहीं भूलती थी। कालांतर में दादी जी योग्य बच्चा होने का अथक उदाहरण बन गई और अपने जीवन से हर पल बेहद सेवा में अथक होके प्यार और विश्वास का सबूत दर्शाती रही। जब हम बाबा की प्रत्येक शिक्षा का विनम्रता से पालन करते हैं, तब हम प्यार और विश्वास का सबूत बन जाते हैं। हमारे नए संस्कार बनने लगते हैं, जिससे शिक्षाओं को धारण करना सहज हो जाता है और जीवन खुशनुमा बन जाता है। ऐसे ही एक और संस्मरण हैदराबाद का है। एक विशाल बेहद बुद्धि। बचपन से ही दादी का मस्तक बहुत बड़ा था। शारीरिक रूप से बहुत सुंदर नहीं था। लौकिक जीवन में लोग इसकी आलोचना भी करते थे। फिर भी दादी के मन में सदा एक ही विचार था, मैं जो भी हूं, जैसी भी हूं, बाबा की प्यारी बच्ची हूं। इसलिए यह सच में एक प्यारा पल था जब दादी बाबा के पास आई और बाबा ने दादी के उसी मस्तक पर अपना दुआओं भरा हाथ रखा। बाबा ने दादी के चेहरे को देखा और प्यार भरे शब्दों में कहा, मीठे बच्चे, आप अपने मस्तक का ख्याल रखना, यह बहुत बड़ा है। अर्थात आप ज्ञान रत्नों से भरपूर
विशाल बुद्धि के धनी हो। दादी जी ने अपनी बुद्धि को स्वच्छ, दिव्य बनाने और व्यर्थ तथा साधारण संकल्पों से मुक्त रखने के लिए हमेशा यह महसूस किया कि परमात्मा का दुआओं भरा हाथ मेरे मस्तक पर है। वे यह भी जानती थीं कि स्वयं परमात्मा ने मुझे चुना है और हमेशा मेरे साथ है। इस तरह हम भी अपनी बुद्धि में अलौकिक ज्ञान रूपी खजाना भरकर रखें तो हमें भी महसूसता होगी कि भगवान ने हमें मानवता की सेवा के लिए चुना है। हम पवित्र दिव्य बुद्धि वाले होली हंस हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि सदा ही बाबा के संग के रंग में रंगी हुई है। ऐसे ही एक और संस्मरण कराची का है। ज्ञान को उगारना अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव कराता है। शुरुआत में जब बच्चे ज्ञान को उगारते और अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते थे तो बाबा को बड़ी खुशी होती थी। अतः दादी जी और दूसरी बहनें साथ में बैठकर ज्ञान मुरली की चिटचिट किया करती थी। एक दिन सभी बहनें इकट्ठी बैठकर ज्ञान की चिटचिट कर रही थीं। बाबा क्लिफ्टन से पैदल करके वापस लौटे। उन्होंने देखा कि सभी ज्ञान मुरली के मंथन का आनंद ले रहे थे। बाबा बहुत खुश हुए और कहा, मीठे बच्चे, आप अतीन्द्रिय आनंद में हो, आओ बाबा के साथ झूला झूलो। बाबा ने दादी का हाथ पकड़ा और झूले में झुलाया। ये दादी के लिए बड़े ही आनंद के पल थे। वह पल दादी जी के दिल में हमेशा समाया रहता था। जब भी दादी जी कहीं झूला देखती तो उस पल को याद करके बड़ी हर्षित होती थी। वे जानती थीं कि मुरली को उगार कर आनंद प्राप्त करना कितना सुखद और आंतरिक आनंद देने वाला है। दादी जी का यह अनुभव हमें ज्ञान मुरली को उगारने के सुखद अनुभव की प्रेरणा देता है। जब हम ज्ञान मुरली पर विचार सागर मंथन करते हैं तो हम बाबा की समीपता का तथा हल्केपन और अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे ही एक और संस्मरण कराची कुंज भवन का है। इस अमूल्य संगम युग को याद रखते हुए पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई करो। एक दिन बाबा ने दादी जी को देखा। दादी जी यज्ञ शुरू होने के 18 महीने बीतने के बाद आई थी और कहा, बच्चे, आप अगली दिवाली नहीं देखोगे। दादी जी ने बाबा के इशारे को कैच करते हुए कि ड्रामा के अंत का समय है पूछा, बाबा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं यज्ञ में देरी से आई हूं। बाबा ने कहा, बच्चे, दिन में 10 बार मुरली पढ़ो। दादी जी ने तुरंत उस बात को अमल में लाया और दादी ने दिन में बार बार 10 बार मुरली पढ़ना शुरू किया। अगले 6 महीने के लिए दादी जी के दिल में एक ही विचार था कि मुझे 18 महीने की देरी को जल्दी से जल्दी गैलअप करना है। दादी जी केवल 20 मिनट हाथों पर सिर रखकर बेंच पर ही सो लेती थी। दादी जी चांद की रोशनी में मुरली लिखती, पढ़ती और मनन करती थी। उन दिनों मुरली बहुत बड़ी 20 पेज की हुआ करती थी। दादी ने सभी मुरलियों का शब्द बाई शब्द अध्ययन किया। दादी जी का लक्ष्य बड़ा ही स्पष्ट था। अगर दूसरी दादियां आगे बढ़ रही हैं तो मैं क्यों ना बढ़ूं, उन जैसी क्यों ना बनूं।
दादी जी ने बाबा के सिग्नल को हमेशा अपने आंखों के सामने रखा। उनका प्रयास बड़ा गहन था। इसके बाद दादी जी ने 83 दिवाली मनाई। लेकिन हर साल दादी जब दिवाली मनाती थी तो सोचती थी यह मेरी आखिरी दिवाली है। कौन जानता है मैं अगली दिवाली देखूंगी या नहीं। इस प्रकार यह इस बात के महत्व को दर्शाता है कि जो करना है अभी कर लो। दादी जी ने अपने आप को हमेशा अलर्ट, एक्टिव रखा तथा इस अमूल्य ब्राह्मण जीवन का और संगम युग का अधिक से अधिक लाभ उठाया। दादी जी इस संदर्भ में हमारे लिए बड़ा उदाहरण है। चाहे हम इस ज्ञान मार्ग में कभी भी आए हों, शुरू में या देरी में, सफलता हमारी पढ़ाई और हमारे आंतरिक व्यक्तिगत प्रयासों व पुरुषार्थ पर निर्भर करती है। अच्छा, ऐसे ही यज्ञ के आदि के प्रेरणादायक संस्मरण सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।